ईरान और इसराइल के बीच चले 12 दिन के युद्ध ने सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसियों में भी गहरी हलचल पैदा कर दी। युद्ध के बाद अब ईरान ने अपनी सीमाओं के भीतर उन तत्वों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन छेड़ दिया है जिन्हें वह सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। सबसे बड़ी मार पड़ी है अफगान शरणार्थियों पर। तालिबान के कब्जे के बाद जो लाखों अफगानी नागरिक ईरान की ओर भागे थे, अब उन्हें वापसी का दर्द झेलना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध के बाद ईरान ने अचानक अपनी रणनीति में बदलाव किया और अफगानी शरणार्थियों को शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया। ईरान का आरोप है कि तालिबान शासित अफगानिस्तान की ओर से उसके खिलाफ जासूसी और आतंकी गतिविधियों में कुछ अफगान शरणार्थी भी शामिल हो सकते हैं। इसराइल के खिलाफ ईरान के हमलों के बाद जिस तरह की कूटनीतिक और सैन्य प्रतिक्रिया आई, उसने तेहरान को सतर्क कर दिया। अब वह अपने ही देश में भीतरघातियों की तलाश कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अफगानी शरणार्थियों की बड़े पैमाने पर धरपकड़ शुरू कर दी। सिर्फ कुछ दिनों में सैकड़ों को हिरासत में लिया गया। वहीं कई हजार शरणार्थी खुद ही सीमा पार कर वापस अफगानिस्तान लौटने लगे हैं। हर दिन करीब 5,000 अफगानी नागरिक ईरान से वापस लौट रहे। यह संख्या आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। ईरान की सख्ती सिर्फ सामान्य नागरिकों तक ही सीमित नहीं, उसकी खुफिया एजेंसियां अब अफगान समुदाय में सक्रिय उन लोगों को तलाश कर रही हैं जिनके तार कथित तौर से किसी आतंकी संगठन या विदेशी खुफिया एजेंसी से जुड़े हैं। बताया जा रहा है कि कई शरणार्थियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही, कुछ को बगैर किसी कानूनी प्रक्रिया के ही डिपोर्ट किया जा रहा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरान सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए आवश्यक है। हालांकि मानवाधिकार संगठनों का मानना है कि इस कार्रवाई की आड़ में कई बेगुनाह लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा, खासकर वे लोग जो पिछले कई सालों से ईरान में रह रहे थे और जिनके पास कोई वैध कागजात नहीं थे। वे सबसे पहले कार्रवाई की चपेट में आए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस स्थिति पर चिंता जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी UNHCR का कहना है कि जब तक किसी शरणार्थी के खिलाफ ठोस सबूत न मिले, तब तक ऐसे बड़े स्तर पर निर्वासन अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। ईरान का यह रवैया साफ दिखाता है कि इसराइल के साथ टकराव ने उसे आंतरिक रूप से भी अस्थिर कर दिया। अब वह अपने ही अंदर छिपे दुश्मनों को ढूंढने में लग चुका है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा नुकसान उन बेगुनाह शरणार्थियों को हो रहा जो शांति की तलाश में सरहद लांघ कर ईरान आए थे। अब वे न इधर के रहे न उधर के। ऐसे में साफ है कि ईरान अब अपने अंदरूनी दुश्मनों को पहले तो देश निकाला करेगा और उसके बाद वो जो सफाई अभियान चला रहा है, ताकि आने वाले समय में जब युद्ध जैसी कोई स्थिति बने तो कम से कम अंदर से वो मजबूत हो। ईरान इजराइल के बीच जंग भले ही थम गई हो, लेकिन जिस तरह से दोनों देशों की तरफ से बयान आ रहे हैं, उससे साफ झलकता है कि अंदर खाने बदले की आग अभी भी धधक रही है। एक दिन पहले ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा था कि अमेरिका ने ईरान पर हमले कर कुछ हासिल नहीं किया, बल्कि खुद के मुंह पर तमाचा लगवाया है। वहीं इजराइल ने कहा है कि 12 दिन की जंग के दौरान खामनेई का सुराग नहीं मिला, नहीं तो उसे खत्म कर देते। 12 दिनों तक चले इस युद्ध में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि ईरान के साथ साथ इजराइल को भी भारी मानवीय और सैन्य नुकसान के साथ साथ भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा है। एक रिपोर्ट के अनुसार इजराइल को इन 12 दिनों में $12 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और युद्ध खत्म होने के बाद यह आंकड़ा $20 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ईरान के साथ युद्ध के बाद इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो सिर्फ चौंकाने वाले नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी हैं। $12 बिलियन का सीधा नुकसान। आधिकारिक अनुमानों के अनुसार इजराइल को $12 बिलियन से ज्यादा का सीधा नुकसान हुआ है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ये तो बस शुरुआत है, इसके आने वाले सालों में इसके कई गहरे प्रभाव देखने को मिलेंगे और इसका आर्थिक प्रभाव
$20 बिलियन तक बढ़ सकता है। ईरानी मिसाइल हमलों ने नागरिक क्षेत्रों को भी निशाना बनाया था। इससे कई इलाकों में घरों, स्कूलों और महत्वपूर्ण बुनियादी जगहों को तबाह कर दिया था। अब तक आई रिपोर्ट के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इजराइल को जितना नुकसान हुआ था, इस हमले में उससे दोगुना नुकसान हुआ है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इजराइल को युद्ध में हुआ भारी नुकसान। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन पर लगभग $5 बिलियन खर्च किए गए। इजरायलियों के लिए मुआवजे पर ही $1.5 बिलियन खर्च होने की संभावना है। ईरानी मिसाइल हमलों से भौतिक क्षति $1.5 बिलियन से अधिक हुई है। इजराइल में युद्ध के बाद आश्रयों की लागत भी $29 मिलियन है। ईरान के साथ मिसाइल हमलों में इजराइल में लगभग 25 से 30 लोगों की मौत हुई। ईरानी हमले में इजराइल में 200 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। एक अनुमान के मुताबिक इजराइल ने रोजाना $500 मिलियन से ज्यादा इस युद्ध में खर्च किए। तेल रिफाइनरी, बंदरगाह, एयरपोर्ट को भी ईरान के हमले में भारी नुकसान हुआ। इजराइल के लिए आगे क्या होगा? तनाव अब भी सुलग रहा है और इस युद्ध की लागत ने सबको हैरान कर दिया है। अब इजराइल के सामने एक मुश्किल सवाल है, पुनर्निर्माण कैसे करे? इजरायली सरकार को सिर्फ मुआवजे में ही $2 बिलियन से ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। इसके साथ ही बेघर हुए लोगों के लिए भी $30 मिलियन से ज्यादा खर्च होने का अनुमान है। इसके साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम को रिस्टॉक करने से लेकर सैन्य नुकसान की भरपाई के लिए भी जल्द से जल्द काम करना होगा, जिस पर भारी खर्चा होने का अनुमान है। 13 जून को जब पश्चिम एशिया में तनाव अपने चरम पर था, उस वक्त एक बड़ी खबर ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हलचल मचा दी थी। खबर थी कि ईरान के 3 शीर्ष सैन्य अधिकारी एडमिरल अली शमखानी, जनरल इस्माइल कानी और जनरल अब्दुल रहीम मुसीवी इस्राएली मिसाइल हमले में मारे गए। यह हमला 13 जून को हुआ था। इस्राएल द्वारा ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान स्थित परमाणु व सैन्य ठिकानों पर हमलों के बाद दुनिया भर में खबर फैली कि इन हमलों में ईरान के बड़े सैन्य चेहरे अब नहीं बचे। इस्राएली मीडिया और कुछ पश्चिमी पत्रकारों ने इस दावे को बड़ी रणनीतिक जीत करार दी। कहा गया कि ईरान के 20 पदस्थ सैन्य अधिकारी और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए, लेकिन अब जब इनमें से एक एक कर 3 को जीवित देखा गया तो सब हैरान हो गए। सवाल खड़ा हुआ कि क्या ईरान ने किसी रणनीति के तहत इनके मौत की खबरों पर चुप्पी साधे रखी? इस्राएल ने जब ईरान पर स्ट्राइक शुरू की तो ऐसा लगा कि जैसे ईरान का आगे क्या होगा।